सार संग्रह की करंट टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एक छोटे से सेशन के अंतर्गत मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो आज का टॉपिक है चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की मंजूरी प्रदान किया गया है। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह चंद्रयान 5 मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चंद्रमा से संबंधित है और इससे संबंधित क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यह चंद्रयान 5 मिशन क्यों चर्चा में है बच्चों? तो यह चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में यह इसलिए है चंद्रयान मिशन कि यह केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान किया गया है। और किसने इसकी घोषणा किया गया है बच्चों? तो इसकी घोषणा इसरो के द्वारा, इसरो के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। और यह किसके संस्था से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह इसरो और जापान के सहयोग से इस चंद्रयान 5 मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो यह चंद्रमा के अन्वेषण के बारे में पता करेगा, क्योंकि चंद्रमा पर पानी और चट्टानों के बारे में अध्ययन करने के लिए इस चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा बच्चों? तो यह इसरो और जापान के सहयोग से यह प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे पहले मिशन 1, मिशन 2 और मिशन 3 लॉन्च कर दिया गया है और 4th और 5 पर कार्य चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए यह चर्चा में रहे हैं। और हम बात करें तो चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था बच्चों? तो इसको 2008 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो इसे 2019 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 3 के बारे में हम बात करें तो चंद्रयान 3 यह आपको 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर कार्य चल रहा है। चंद्रयान 4 और 5 पर कार्य चल रहा है। और इसे प्रक्षेपित करने का समय कब निर्धारित किया गया है बच्चों? तो इसको प्रक्षेपित करने के बारे में हम बात करें तो चंद्रयान 4 को 2027 ईस्वी में प्रक्षेपित करने का डेट रखा गया है। और चंद्रयान 5 को यह आपको 2028 ईस्वी में इसे प्रक्षेपित करने का अनुमान रखा गया है। और हम बात करें तो चंद्रयान 1 2008 में सफल रहा है। और चंद्रयान 2 के बारे में हम बात करें तो चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा है। जो कहा जाता है कि पूरा सफल नहीं रहा है, यह आंशिक रूप से सफल रहा है। और चंद्रयान 3 के बारे में हम बात करें तो चंद्रयान 3 भी यह सफल रहा है। ठीक है। और चंद्रयान 4 अभी लॉन्च नहीं किया गया है, 27 में लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 5 28 में लॉन्च करने की संभावना है। और इसकी मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है बच्चों? तो इसकी मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 5 के बारे में। हम किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों? तो चंद्रयान 5 मिशन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दिया है।
तो हम बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 5 के अंतर्गत यह 250 किलोग्राम का रोवर चांद पर भेजा जाएगा। वहीं हम बात करें तो चंद्रयान 3 में कितने ग्राम का रोवर भेजा गया था बच्चों? तो चंद्रयान 3 में यह 25 केजी का ही रोवर भेजा गया था। 25 केजी का रोवर भेजा गया था और यह इससे कितना बड़ा है बच्चों? तो यह 10 गुना इससे बड़ा है, जो आपको जानने की जरूरत है। और चंद्रयान 3 के अंतर्गत उस रोवर को भेजा गया था, तो उसका नाम क्या था बच्चों? तो उसका नाम के हम बारे में बात करें तो उसका नाम यह प्रज्ञान रखा गया था। और प्रज्ञान रोवर ने यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया हुआ था और चंद्रयान 3 सफल रहा है और यह भारत का पहला मिशन था जो सफल रहा है। और हम बात करें तो चंद्रयान 5 के बारे में तो यह 2035 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है और 2045 तक चंद्रमा पर भारतीय को उतारने का अनुमान रखा गया है कि चंद्रमा पर पहले अभी रोबोट भेजा जा रहे हैं और 2045 ईस्वी में 2045 ईस्वी के हम बात करें तो 2045 ईस्वी में चंद्रमा पर भारतीयों को भेजने का इसरो का प्लान है, यानी किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को भेजने का इस चंद्रयान 5 का मिशन है। तो यह आपको चंद्रयान 5 के बारे में मैंने सारे पहलुओं को टच कर लिया है और इन्हीं पहलुओं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। मैंने 5 का बात कर लिया है, अब बात कर रहे हैं 4 के बारे में। तो इसे मंजूरी कब मिला था? तो इसे सितंबर 2024 ईस्वी में भारत सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान किया हुआ था। और इस पर लागत कितना आएगा चंद्रयान 4 में? तो यह 2104 करोड़ रुपए की लागत से यह चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है और यह 2027 ईस्वी में इसे लॉन्च किया जाना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? जब भी किसी मिशन को हम लॉन्च करते हैं या सरकार लॉन्च करती है तो उसका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य या मिशन होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना है और चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को इकट्ठा करना है और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लाना इस चंद्रयान मिशन की जिम्मेवारी है। और यह स्पेस क्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल को भी साथ में लेकर जाएगा। और वहीं हम बात करें तो इसे 2027 ईस्वी में चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित किया जाएगा और उस नमूने को भी यह चंद्रयान के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा कि वहां के वातावरण और पानी और चट्टानों के बारे में यह हमें जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। इससे पहले मैंने चंद्रयान 5 और 4 के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 को एक सफल रहा है और यह भारत के ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था और यह दुनिया का पहला देश बन गया था। जब भारत यह सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कराया था तो यह दुनिया का पहला देश बन गया था। और हम विश्व के बारे में हम बात करें तो रूस, अमेरिका और चाइना के बाद भारत यह चौथा देश है। भारत कौन सा देश है? तो भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर अपना चंद्रयान मिशन को सॉफ्ट लैंडिंग कराया हुआ था। और कब कराया था? तो 2023 ईस्वी में इसे सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया गया है। और इसमें भारत, रूस, अमेरिका, चीन के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाला भारत
चौथा देश बन गया है। और इसमें कौन सा रोवर भेजा गया था बच्चों? तो चंद्रयान 3 में प्रज्ञान रोवर को भेजा गया था। और प्रज्ञान रोवर या सॉफ्ट लैंडिंग या दक्षिण ध्रुव पर यह लैंडिंग किया था। और यह लगभग कितने ग्राम का था बच्चों? तो यह 25 किलोग्राम का यह प्रज्ञान 2 था। 25 केजी का यह प्रज्ञान 2 था। और चंद्रयान 5 में कितने केजी की बात किया जा रहा है बच्चों? तो चंद्रयान 5 के अंतर्गत यह 25 केजी से बढ़कर यह 10 गुना ज्यादा रखा गया है। यह 250 केजी का रोबोट भेजा जाएगा यह चंद्रयान 5 मिशन के अंतर्गत। तो ये सारे जानकारी यह चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत यह आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों के से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत यह कब लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 2 को 2019 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और यह अपने अंतिम चरण में कुछ दिक्कतों के कारण यह सफल नहीं रहा। तो इस अभियान को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो आंशिक सफल रहा। यह पूरे रूप से चंद्रयान 2 सफल नहीं रहा है। और इसमें कौन से ऑर्बिट की प्रयोग किया गया है? तो यह ऑर्बिट सैकरे के द्वारा हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजेगा। चंद्रयान 2 में जो रॉकेट भेजा गया है तो वह हाई रेजोल्यूशन को वह चित्रित करके यह भेजा जाएगा। और यह मिशन यह आंशिक रूप से सफल रहा है, पूरे रूप से सफल नहीं रहा है। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। तो चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया है? तो चंद्रयान 1 2008 ईस्वी में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह मिशन सफल रहा है। चंद्रयान फर्स्ट मिशन यह सफल रहा है। और यह चंद्रमा की रासायनिक, खनिज और फोटो भूवैज्ञानिक मानचित्र के बारे में यह हमें जानकारी प्रदान करेगा। तो यह मैंने आपसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के बारे में मैंने 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस कर लिया है। और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो इन्हीं टॉपिकों के आधार पर एक अभ्यास क्वेश्चन है। तो आज का यह अभ्यास क्वेश्चन है कि चंद्रयान 5 मिशन के तहत कितने किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा? तो ऑप्शन ए है 250 केजी ग्राम, ऑप्शन बी है 200 केजी ग्राम, ऑप्शन सी है 100 केजी ग्राम और ऑप्शन डी है 25 केजी ग्राम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। हमें अनुमान है कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब सही जरूर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।